जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए एक इंग्लिश का सीरीज शुरू किया गया, जिसका टाइटल क्या है कि आपको बना दूंगी 30 डेज में इंग्लिश में जीरो से हीरो। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे 30 डेज देने हैं और एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में अब तक लगभग 50% क्लासेस आपको मिल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो जो 15 क्लासेस हैं वो किए होंगे और आपने समझा होगा। उसी सीरीज को आगे चलाते हुए आपको पता है कि अभी तक हमने लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और अपना कंजक्शन भी हो गया था। हाँ, 7 ये टॉपिक हो चुका है। आज लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है अपना इंटरजेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद से अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा खत्म। उसके बाद से हम फिर अपना स्पोकन क्लास का जो होता है आइडिया वो बता दूंगी आपको, क्योंकि ग्रामर का सारा जो पोर्शन होगा यही इंटरजेक्शन के साथ ही ग्रामर का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेनली अपना ग्रामर में क्या है, अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है और अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यही सब है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आपको बताई जाएगी। बहरहाल ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आइए आज का क्लास हम करते हैं शुरू। और इंटरजेक्शन जो है अपना एक इजीएस्ट है, इजीएस्ट टॉपिक है और ये एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है इससे, और आपको ऐसे स्पोकन में ज्यादा इसका यूज होता है क्योंकि इंटरजेक्शन क्या, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इज a word that tells about our sudden reaction और आप इसको क्या कह सकते हैं, इमोशंस। यानी कि जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसमें जो अपना सडन रिएक्शन आता है या जो इमोशन आते हैं उसको हम जिस वर्ड से दिखाते हैं या लिखते हैं वही अपना क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका यूज आप देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली करते हैं ना पढ़े हुए भी, है ना। हम सबको चोट लगता है तो क्या कहते हैं, आउच, आई गॉट हर्ट। ऐसा आपको पता है, लड़कियां यूजुअली अपना दिखाने के लिए आउच, आई गॉट हर्ट, उफ, हुर्रा, ये सब चीजें का हम क्या है यूज करते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि ये सब क्या है। तो हमने क्या समझा अभी कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट आर सडन रिएक्शन। जो हमारा सडन रिएक्शन होता है ना, वो क्या बताता है, इंटरजेक्शन बताता है। तो सडन रिएक्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और कुछ और भी लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन क्या है, हाँ, कि एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सडन रिएक्शन आते हैं, जैसे बिना सोचे समझे, है ना। जैसे मान ली कि आपने देखा कि पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले अपना चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है ना, देख ही रहे होंगे आप लोग। अभी कुछ दिन पहले अपना इंडिया और पाकिस्तान का अपना क्या था, मैच था, जिसमें हमने देखा कि इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की और विराट भाई जो है अपने, उन्होंने अपना शतक पूरा करते हुए और जीत दिलाया। तो अब उस समय अपना रिएक्शन अगर हम हिंदी में थे तो अरे हम क्या बोलेंगे, अरे मौज कर दी, विराट ने तो मौज कर दी, अरे यार ये सब। लेकिन उसी को हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ब्रेवो, यू ओन द मैच। या ऐसे अगर विराट को आप कंग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, या कोई ऐसा है जो कुछ अच्छा काम करके आया है और जिसको आप कंग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए, ब्रेवो, यू डन दिस, मतलब कि कंग्रेचुलेशन, आपने ये काम किया अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही ब्रेवो, एलास, ईव, स्प्लेंडिड, बिंगो, आउच, इपी और भी बहुत सारे होते हैं। यही अपने क्या है, इंटरजेक्शन है, जिसके यूज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई ना कि हम आज क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखिए पहला इंटरजेक्शन जो हमने लिया है क्या है, ब्रेवो, ठीक है। ब्रेवो जो है इसका यूज कहाँ पे होता है, कंग्रेचुलेशन को दिखाने के लिए। तो ब्रेवो का यूज कैसे होगा, ऐसे लिखोगे, कोई सेंटेंस है, ब्रेवो यू ऑन द मैच, आप मैच जीत गए, या इंडिया ऑन द मैच, इंडिया लिख लेते ज्यादा अच्छा लगेगा, इंडिया
ये सबसे अच्छा लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो इंडिया ऑन द मैच, तो इसका यूज किसके लिए होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन दिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। अब अलास, देखिएगा अलास का यूज कहाँ पे होता है? अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहां पे अपसेट है आप, या कोई अगला सामने वाला अपसेट है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? अलास का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का डेथ हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? अलास ही डाइड एस्टरडे, तो अलास का यूज करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको कैसे लिखेंगे, अलास ही डाइड एस्टरडे, ठीक है। या फिर किसी बात से आप कि अलास ही फेल्ट डाउन, जैसे मान लो कि बच्चा है, कोई गिर गया है ना, तब अलास द बेबी फेल्ट डाउन, बच्चा नीचे गिर गया। तो कहीं भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना जहां पे आपको दिखाना है कि फीलिंग अपसेट मींस यू आर फीलिंग एट दैट टाइम, आप पॉइंट की अपसेट है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अलास का यूज करते हैं, ठीक है। ईव, इसका एक्सप्रेस देखिए, ईव, जैसे कोई चीज आपने देखा जिसको आप बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे थे, तो वहां पे क्या, कौन सा आपका रिएक्शन निकला? ईव, तो क्या, आई डोंट लाइक दिस पिज्जा। जैसे मान लीजिए आप गए, ठीक है, डोमिनोज या पिज्जा हट कहीं भी, और आपने कुछ ऐसा अपना देख लिया, ओवरलोडेड पिज्जा देख लिया, या अनियन फ्लेवर है, कोई भी जो जिस फ्लेवर को आप पसंद नहीं करते, ऐसा पिज्जा आ गया, या कुछ भी ऐसा खाने, ऐसा तो होता नहीं है, बेसिकली पिज्जा तो सबको पसंद होता है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा आ गया, ऐसा फ्लेवर कि वो पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? इफ आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, मैं यह पिज्जा पसंद नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। तो इफ का यूज कहाँ पे होता है? कि जहां पर भी सिचुएशन क्या है, डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग का मतलब कि जहां को आप नहीं चाहते हो थे कि ऐसा हो और वो हो गया, तो वहां पे किसका यूज होता है? ई का यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है अपना स्प्लेंडिड। अब देखिए स्प्लेंडिड, अब ये ना सोचे यहाँ पे अपाची तो लिखा नहीं है या बुलेट तो लिखा नहीं है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन उससे नहीं, आपको स्प्लेंडर जो होता है उससे नहीं इसको देखना है, ये अपना एक इंटरजेक्शन है। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का यूज होता है ना अगर आप किसी चीज को क्या करते हैं, एडमायर करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो उसको आप एडमायर करना चाह रहे हैं, उसकी प्रशंसा करना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे आप? स्प्लेंडिड। तो जैसे विराट ने बहुत अच्छा, मतलब काफी दिनों से वो क्या था, फॉर्म में नहीं था, सॉरी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि लास्ट मैच में वो अच्छा खेले, तो आप क्या बोलेंगे? स्प्लेंडिड, विराट प्लेड वेल, है ना, तो एडमायर करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपना बिंगो। अच्छा, बिंगो देख के चिप्स तो नहीं याद आ रहा? चिप्स नहीं है वो, चिप्स वाला नहीं है, भले ही चिप्स जो है अपना इंटरजेक्शन उठा करके वो चिप्स वाली कंपनी अपना नाम रख लिया बिंगो, लेकिन बिंगो का वही क्या होता है कि जब भी हम कुछ अच्छी चीज जिसको गॉट, बिंगो का यूज हम करते हैं गॉट राइट थिंग्स, जो मतलब जिस चीज को आप चाह रहे थे और वही चीज आपको मिल गई। अच्छा, वो वाला सिस्टम नहीं कि आप उसको चाह रहे थे वो मिल गई, तो बिंगो आई गॉट हर, तो आप ये नहीं कहोगे बिंगो आई गॉट हर, मुझे तो वो मिल गई, या बिंगो आई गॉट हिम, बिंगो मतलब वो मुझे मिल गई, ऐसा वाला नहीं। जैसे कोई सामान है जिसको आप ढूंढ रहे थे, या कोई ऐसी चीज है जिसको आप पाने की इच्छा कर रहे थे, चीज, ये याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग चीज नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज है, जैसे वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा, आपका फेवरेट शर्ट टी शर्ट है जो लॉस हो गया, मिल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद से क्या हो गया, मिल गया, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि बिंगो, बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम शर्ट, है ना, बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम शर्ट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है और जैसा आपको शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, वो पहन के आ गया, तो आप क्या बोलोगे बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम शर्ट, बिंगो, है ना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये सब देखिए, ये बोलने का क्या होता है ना कि इंग्लिश का जो लेवल है ना आपका अप हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अपने में कि ये ज्यादा कोई बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीजें वो भी विद एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन और एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन की क्लास अब नेक्स्ट आने वाली है, क्योंकि अब हमने ग्रामर तो कंप्लीट कर लिया है ना, ग्रामर कंप्लीट कर लिया, और आपको पता है कि टेंस जो जैसा मैंने बताया है कि आपको कहीं शायद ना ही मिले, ठीक है, जैसा मैंने बताया, शायद क्या, मैं श्योर हूं कि नहीं मिलेगा, आप देख लेंगे, क्योंकि पूरे फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप्स पे पूरे टेंस को मैंने बता दिया है। फिर आप देखेंगे नरेशन, नरेशन जो जिसको आप कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस लिखे थे और 4 रूल बताए थे, और 4 रूल पे पूरा अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच खत्म हो गया था। वैसा भी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस में आपने देखा होगा जिन्होंने क्लास किया है कि वॉइस में क्या था कि हमने एक सेंटेंस लिखा था, उसी का हमने एक्टिव का पैसिव बना दिया था, और सिर्फ उसमें भी 4 लाइन का रूल बताया था मैंने, और उसमें पूरा वॉइस खत्म हो गया था। जिस ट्रिक से मैंने बताया है, जिस तरीके से, वैसा आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, इसकी तो गारंटी है। तो अब आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाना है और बाकी का
क्योंकि ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए। बाकी का पूरा जो जा चुका है वीडियो क्लास, उसको आपको कर लेना है, और उसके बाद से आगे से हम लोग का लेवल क्या होगा, अप होगा, क्योंकि एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और बाकी जो चीजें मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो जब आप कर लिए रहेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये आपको वीडियो फिनिश करने के बाद जो लोग नए जुड़े हैं उनको क्या करना है कि जा करके प्लेलिस्ट में और आपको राइज अप विथ कन्नू ढूंढेंगे आप, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब तो इतना अच्छा हो गया कि आप सिर्फ राइज अप डालिए, राइज अप विथ, तो पूरा अपना कन्नू अपने आप लिख के आ जा रहा है, और आपको मिल जाएगा चैनल, और आप वहां से सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप लोगों से मुझे सॉरी भी बोलना था, क्योंकि बीच में शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से क्लासेस कुछ दिन अपना क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। बट अब आज से आप लोग को डेली क्लास मिलेगा, और सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, जितने आपके जानने में अगर कोई भी अपना डी ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, ए ग्रुप का, किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम में है, तो उसके लिए जीएस का भी आपका क्लास शुरू होने वाला है, तो आप उसको बताएंगे। फिर आपका शुरू होने वाला है विजन का, जो करंट अफेयर्स आता है उसका भी क्लास शुरू होने वाला है। तो ढेर सारे क्लासेस अब आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। तो अगर आपके जानने में कोई बच्चा है, और सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और उतना वैल्यू एडेड क्लास आपको मिलेगा भी नहीं। आपको लिमिट टाइम में टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम पास ना करते हुए आपको सारी क्लासेस दिखा दी जाएगी, ठीक है। और एक टीम अराउंड आपका 6 मंथ में पूरा जीएस, ठीक है, यूपीएससी लेवल का, पीसीएस, सारा उसमें कवर हो जाएगा, वनडे एग्जाम का भी। मतलब कि आपका 6 मंथ में पूरा जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जितने भी अपने आते हैं, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको 6 मंथ में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, रेगुलर क्लास मिलेगा। और एक और चीज, अगर आप लोग चाहेंगे तो लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है, कुछ कंडीशन होते हैं कि इतने लोग को लाइव आना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं एक थंबनेल बना करके अपने टीम से बोलूंगी, लगवा दूंगी उस पे। तो जितने लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, ठीक है, ये सारे क्लासेस, मतलब जीएस की, देखिए जीएस की क्लास होने वाली है हर रोज एक क्लास, और हर रोज एक क्लास आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी, है ना। और ये इंग्लिश का अपना जब 15 डेज में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बेसिक मैथ्स भी मिलेगा, और भी अपने क्लासेस आते रहेंगे। तो अगर ये जितने भी क्लासेस हैं, आप सब लोग को ऑनलाइन चाहिए, अगर जैसे लाइव क्लास चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट आप लोग से इंटरेक्ट भी कर लूं, अगर ऐसा चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अलग सिस्टम सेटअप करना होता है। मैंने अपनी टीम से बात किया था, तो वो लोग, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो वो बता रहे थे कि उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि पहले सर्वे करा लीजिए, कि मतलब ऐसा हो कि मतलब इतने लोग जुड़े तब क्लास अपना शुरू की जाए। तो ऑनलाइन क्लास भी अपना शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर थंबनेल में अपना क्वेश्चन जो सर्वे होता है वो डलवा दूंगी, तो उस पर आप लोग बताएंगे। कुछ लोग अपना टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर और फेस मांग रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को कुछ दिन में मिल जाएगा। फेसबुक तो ऑलरेडी लिंक है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस पर फेसबुक और इंस्टा अपना लिंक हो चुका है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम कुछ दिनों में आप लोग को मिल जाएगा। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इधर मैंने यूट्यूब जब से शुरू हुआ है तब से शेड्यूल भी बहुत ज्यादा बिजी रहा, फिर भी कुछ ज्यादा मैंने क्लास जैसे प्रॉमिस किया था वो हो नहीं पाया, लेकिन अब तो अब से आपको डेली क्लास मिलेगा। लेकिन करना ये है कि अब आप लोग को डेली जुड़े रहना है, और हर रोज आपको 3 क्लास तो इस चैनल से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को, जितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चा जो पढ़ रहा है, जो एक्चुअल पढ़ना चाहता है ना, तो उसके पास ये वीडियो पहुंचाएं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी बातें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने जो क्लास शुरू किया था, क्लास अपना था इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन जो है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट वाला, जो 8वां टॉपिक होता है ना, 8th टॉपिक, वो है। तो इंटरजेक्शन हमने क्या देखा कि जब हम कोई भी अपने इमोशन को व्यक्त करना है, या कुछ देख करके हमारे मन में जो सडन रिएक्शन आता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये वाली जो साइन होती है ना, आप देख रहे हैं ना, सब में मैंने लगा, इसी को हम इंटरजेक्शन साइन भी कहते हैं, इंटरजेक्टिव साइन, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो और हमने कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स भी देख लिया, हमने बिंगो तक देखा था, है ना। तो आगे देख लेते हैं। तो बिंगो हमने क्या देखा कि जहां जो चीज हम मतलब जो पाना चाहे वो मिल जाए, तो हम वहां पे बिंगो, उस इमोशन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिंगो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये सडन रिएक्शन है तो याद कैसे आएगा कि बिंगो, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है। और अब देखिए, आउच, ये तो सबसे फेमस है,
जो हमारी बहनें होती हैं वो सबसे ज्यादा यही यूज करती है ना, आउच, जैसे हर बात में। और आप देखते होंगे कि, छोड़िए कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे तो नहीं बोलूंगी। तो हमने क्या कहा कि आउच का यूज क्या होता है कि जब क्या है कि हम हर्ट हो जाते हैं, पेन हो जाते हैं, जैसे मान ली कि मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, मान ली जैसे और बोर्ड पे ऐसे चोट लग गया तो मैं क्या, आउच, आई गॉट हर्ट। ठीक है, तो कहीं भी अगर दुख दर्द और पेन फील हो रहा है तो वहां पे आउच का यूज होता है, जैसा मैंने लिखा है आप लिख सकते हैं कि आउच, शी गॉट हर्ट। तो यहाँ पे हर्ट या फिर पेन के लिए यूज होता है। ठीक है, इप्पी। अच्छा, इप्पी सुन के आपको नूडल की तो याद नहीं है? इप्पी नाम से एक मैगी भी नूडल आता है। हम लोग तो गांव में क्या होते हैं, कोई भी हो नूडल उसको मैगी बोलते हैं कि मैगी दे दो, मैगी दे दो, है ना। लेकिन मैगी जो है अलग ब्रांड है, एप्पी अलग ब्रांड है, और ये दोनों क्या है, नूडल के ब्रांड है। तो इप्पी का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ सेलिब्रेशन आपको आप फील कर रहे हो या कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हो किसी बात से, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इप्पी। जैसे कि मान लीजिए कि आप दोस्तों के साथ क्या है, प्लान बन गया कि गोवा घूमने जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, इप्पी वी हैव टू गो गोवा, अब हमको गोवा जाना है। तो मतलब कोई भी सेलिब्रेशन करना है, या आपने कोई एग्जाम दिया, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, तो क्या बोलेंगे, इप्पी आई गॉट गुड मार्क्स, है ना। तो इस तरीके की से हम क्या करते हैं, एप्पी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख लिए होंगे आप लोग। इरेजर, इरेजर तो मिल नहीं रहा, चलिए यहाँ पर मैं समझा दूं, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो अब हाथ से करना पड़ेगा, हैंड से तो कर नहीं सकती हूँ, बाकी तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं आप लोग को, बड़ी समस्या है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको इरेज कर देंगे, भी लिख लिए होंगे आप लोग, इसको हाथ से इरेज कर देती हूँ। तो अब ज्यादा मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि अपना भी कुछ कंडीशन है। ओके, हाथ गंदा हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसको लिख करके और मैं समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, ऑप्स। ऑप्स भी यूज करते हैं, कौन करते हैं, लड़कियां करती हैं ज्यादा। सारे इंटरजेक्शन तो, एक्शन इमोशंस तो ज्यादा शो क्या करती हैं, लड़कियां ही करती हैं। तो उप्स, उप्स का भी यूज अपना क्या होता है कि कुछ अगर गलती हो गई तो उसके लिए होता है, इसका लिख लीजिए, मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक, फॉर मेकिंग मिस्टेक, मतलब कि अगर हमने कोई गलती कर दी है तो उप्स का यूज होता है। जैसे कि उप्स, आई हैव डन दिस, क्या, नॉट, आई हैव नॉट डन दिस विलिंगली, मतलब मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया। उप्स, आई हैव नॉट डन दिस विलिंगली। ओके, तो उप्स का यूज कहाँ पे होता है, फॉर मेकिंग मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो गया तो वहां पे क्या होगा, अपना उप्स का यूज होगा। नहीं, एव, एव। ठीक है, तो इफ का, एव, इफ का क्या होता है, जिसका नहीं, एव। आप अगर हॉलीवुड मूवी देखे होंगे तो उसमें देखो छोटे बच्चे क्या है, एव। वहां, हाँ, एक और चीज कि अगर आपको इंग्लिश बेस्ट करना है, बेटर करना है, तो आपको करना ये चाहिए कि हॉलीवुड की मूवी देखिए, वो भी इंग्लिश में, है ना। तो वो वाला नहीं देखना है जो आप सोच के मुस्कुरा रहे हैं। वो हॉलीवुड की जो अपनी आती है, आपको मैं रिकमेंड कर दूं, द बडी देख सकते हैं, बच्चों वाली है। और भी एक दो मैं रिकमेंड कर दूंगी, आप देखिए। और हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन और ये सारी चीजें इंग्लिश क्या होगा, आपका अच्छा हो जाएगा। तो इफ जो होता है, इफ का यूज होता है कुछ भी कि हाउ क्यूट, है ना। अगर आपको कुछ ऐसा बताना है कि हाउ क्यूट, कितना प्यारा है कुछ भी, तो उस एक्सप्रेशन के लिए कि आओ, ओ बेबी इज लुकिंग वेरी क्यूट, है, ओ ही इज लुकिंग वेरी क्यूट, या आओ सी इज लुकिंग वेरी प्रीटी, तो यहाँ पे अपना आओ का यूज होता है। ठीक है, उफ आप सबको पता होगा, उफ। उफ अगर हम क्या, कोई अगर दुख प्रकट करना है, ठीक है, मतलब फीलिंग सैड है, सैड वाला इमोशन है, तो उफ का हो जाएगा कि उफ ही वॉज अबाउट टू कम बट स्टिल ही इज नॉट हियर। उफ वो आने वाला था लेकिन अभी तक आया नहीं, तो आप क्या उफ करते, मतलब कि कुछ भी मतलब बुरा फील कर रहे हो तो आप वहां पे उफ का यूज कर देते हैं। हाय तो आप सब लोग लिखते ही हैं रोज व्हाट्सएप पे, है ना। तो हाय का यूज जैसे ऐसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देने के लिए हाय और हेलो का यूज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यक 12,
यक का भी यूज करते हैं हम लोग। यक, यक का यूज होता है कि अगर कोई चीज बहुत ही अकवर्ड दिख रहा है, अकफुल दिख रहा है, मतलब भद्दा दिख रहा है, तो हम उस वहां पे क्या है, यक का यूज करते हैं, यक। ठीक है, तो यक क्या हो जाएगा, यक। चल लिख दूं मैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये भी लिखना चाहिए था ना, समझ में आ रहा होगा ना। ओफ का मतलब कि अगर फीलिंग सैड है, फीलिंग सैड, ठीक है। और हाई का यूज कहाँ पे होता है, कि ऐसे इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए। और यक का यूज अकफुल, अकफुल यानी कि भद्दा। जैसे इसका यूज कैसे होगा, यक, यक, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। जैसे मान लीजिए कुछ लोग वेजिटेरियन है और क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कुछ लोग, मतलब एक फैमिली है जहाँ पे कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो नॉनवेज आ गया और वेजिटेरियन वाले से बोलो कि थोड़ा देखो नॉनवेज आया है कि नहीं, कि क्या है उस पॉलिथीन में, तो वो क्या बोलेगा कि यक, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। अच्छा, एक चीज और, जो प्रोनाउंसिएशन देखिएगा आप लोग कि हाउ आई वाज स्पीकिंग, कि ऐसे क्या नॉर्मल लोग कैसे, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, इट, तो ये नहीं तरीका होता बोलने का, ये मैं बताऊंगी। देखिए, इसको आई नहीं बोलते, इसको बोलते आई, ठीक है। इसके एम नहीं बोलते, एम, इसको एम बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे आप लोग इसको पढ़िए, अभी पढ़िए, पढ़िए, अपने मन से पढ़िए, एक कुछ सेकंड में दे रही हूँ, पढ़िए, सब लोग को पढ़ना है, पढ़ रहे हैं ना। चलिए, अब आप लोग पढ़ ली। अब देखिए, अब मैं कैसे पढ़ रही हूँ, फिर आप बताइएगा कि आप सही पढ़ेंगे कि गलत। आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। आपने ऐसा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, आपने क्या पढ़ा होगा, इसको आई पढ़ा होगा, है ना। तो इसको आई नहीं पढ़ते, इसको आई पढ़ते हैं, ठीक है, आई। इसको यम पढ़ा होगा, यम, इसको यम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, एम, एम, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश जो लोग बोलते हैं उससे आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो आप लोग क्या है, आप लोग जब बोलेंगे तो आपका लेवल ही क्या होगा, एक अलग होगा। तो आपको सीखना है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगी। तो ये अभी थोड़ा सा आ गया तो मैंने सोचा कि बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यक का यूज होता है फुल सिचुएशन के लिए, कि यक, यक, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। नेक्स्ट दिख तो रहा होगा ना आप लोग को, नेक्स्ट 13 कहते हैं ना। मान लीजिए कोई आ गया ऐसा जिससे डर लग रहा है, तो क्या, है ना, ही इज कमिंग नाउ वी हैव नॉट टू टॉक। या फिर मान लीजिए आपकी रूममेट है, वो पढ़ रही है और आप क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगी, आई एम नॉट, ऐसे बोलेगी, डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब चुप हो जाओ और डिस्टर्ब ना करो। तो सू का यूज, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऐसा बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो इसका यूज होता है शांत करने के लिए, टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट। तो ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे ही आता है। इसको ऐसे हम लोग नॉर्मल क्या बोलेंगे, अब मैं भी पढ़ाती हूँ तो नॉर्मल ही बोलती हूँ, क्योंकि अभी मैं वो बोलने लगूँ तो आधे लोग क्या होंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करने समझ में आएगा। ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं, टू बी क्वाइट, क्या बोलते हैं, क्वाइट ही बोलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से क्या बोलेंगे, टू बी क्वाइट, है ना। तो ये सब आप समझेंगे कि कैसे होगा। तो इसका यूज देख लीजिए, डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट डिस्टर्ब, अब लिख लीजिएगा, डोंट डिस्टर्ब अस। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, डोंट पढ़ लेते हैं, लेकिन ये डोंट नहीं है, क्या है, ठोंट, क्या है ये, ठोंट। सो दिस ऑल प्रैक्टिस आई विल, वी विल डू, नॉट आई, हम लोग करेंगे, आप और मैं, हम दोनों मिलके, हम सब लोग मिलके और सीख जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना, उफ, ये सब तो हो ही गया, इतना काफी है। 13 मैंने बता दिया, बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जब मैं ओरल ऐसा प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट
इंटरजेक्शन, देखिए हमने पूरे क्लास में पढ़ा क्या है, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा है, और बहुत ही क्यूट और प्यारा सा अपना टॉपिक था। क्या था? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच टेल अस द सडन रिएक्शन और इमोशंस, जो हमको क्या है, सडन रिएक्शन या इमोशंस को बताता है, जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया कि ब्रेवो, अलास, ईव, स्प्लेंडिड, बिंगो, आउच, इपीस, ओप्स, आउफ और हाई, यक और शू। ये सारा हमने इंटरजेक्शन देखा, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और सारा इसके आगे का टॉपिक, आगे के टॉपिक में हम क्या कम्युनिकेशन पहले पढ़ाऊं कि क्या पढ़ा दो, आप लोग बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास मिलेगी। मुझे लग रहा है 2 चीजें पढ़ानी चाहिए, 2 में से एक आप लोग बताइए कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप लोग। प्रोनाउंसिएशन बता दूं कि कैसे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या मैं बता दूं कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे सही करें। जैसे कि हम लोग क्या बोलना तो शुरू कर लिया अब इंग्लिश, लेकिन बोल नहीं पा रहे, निकल ही नहीं रहा है ना, डर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस आते हैं उस समय, हेजिटेशन होता है, नर्वसनेस होता है, और डर भी लगता है, और सबसे पहले तो क्या हम लोग कहते हैं कि लाज लागेला, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, मतलब कि आपको शर्म आती है कि बोलने में, कि वो लोग क्या सोचेंगे कि शो ऑफ कर रहा है या कर रही है। तो आप लोग कैसा सीखना चाहते हैं, आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो बेटर रहेगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई नेक्स्ट टॉपिक उठा लूंगी। और आपको मीन्स हम लोग इंग्लिश के 50% क्लास को कवर कर चुके हैं, आगे आपको 15% क्लास आपको मिलेगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।